दिया है। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द की गीता। शब्द की बात किसी ने नहीं जानी। रामायण में दिया है कलयुग केवल नाम आधार, केवल शब्द दिया। रामायण को खूब मानते हैं, रामायण को खूब जानते हैं, लेकिन मानते कतई नहीं। उसमें साफ दिया केवल नाम आधार। कहीं किसी संसार में किसी भी देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता। नाम रहा संतन आजीना, शब्द बिना कोई और नहीं। तो ऐसे नानक साहब जो थे उन शब्द आधे जीवन को समेट ले गए, नरक खाली हो गया। तो काल पुरुष को चिंता हो गई कि ऐसे जो संत महात्मा के जीवन को कौन ऐसे तुमने। अब चेतावनी दे दी अपने दूतों को कि कभी भी संत के चिताए जीव को मत लाना, नहीं पता लगा हम तो नरक भरवाए रहे। कलयुग से प्रार्थना करेगी, कलयुग हमारी मदद कर रहे, तरह तरह के व्यवधान डाल के सीधे नरक 84 जा रहे। और जो संत महात्मा की जीव तुम पकड़ लाए, पूरा नरक खाली हुई हो। तो तब से एक कहावत बन गई कि सोनो जंग न लगाए, लोहा घुन ना खाए, और संत को चिताओ जीव कबो नरक न जाए। अब दूसरी चीज, गुरु महाराज ने जब हमको आपको नाम वाम दिया और उन्होंने हमको सुमरन ध्यान भजन का रास्ता बताया। सुमरन ध्यान भजन का रास्ते में गुरु महाराज ने कहा आप इतने कालक्रम में इतने ज्यादा फंसे हुए हैं तो निरंतर अभ्यास करो, यानी घाट पे रोजाना बैठो। एक निर्धारित समय अभ्यास की बात आई, घाट पर रोजाना बैठो। आपका सुमरन ध्यान भजन बना या ना बना, घाट पर बैठो। जब घाट पर बैठो तो गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई कि एक गंगा पार जान करते नाव के कईयों खेवा लग चुके, कईयों खेवा लग चुके, बेचारे बैठे। जब आखिरी खेवा जाएंगे बहुत मल्ला बोलो भैया तुम सवेरे तो बैठे, भैया तुम सवेरे तो बैठे, और तुम कई सवेरे बैठे कई गंगा पार जाओ चाहते तो कई नाव बैठा हुआ, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, कई गंगा पार जाओ कई नाव को बैठा हुआ। तो हमने पैसा नहीं, मतलब हमने कमाई करी नहीं, भजन सुमरन ध्यान भजन कुछ करो ही नहीं, खाली तो ही करो कि घाट पर बैठे रहे। तो नहीं भैया चलो तो कहा हो, एक आदमी आई हो ही सही भाई, दिन भर हमने कमाओ एक सन्यासी। तो जब घाट बैठे हो तुमसे साधन भजन बना या न बना, तो आप इसलिए निरंतर अभ्यास की बात यही है। आज के अखबार में आप देख लेना, दैनिक जागरण में अभ्यास से संबंधित एक प्रसंग दिया हुआ है। तो निरंतर जब अभ्यास करेंगे तो हमारी आदत पड़ जाएगी, और जब आदत पड़ जाएगी, जैसे आपसे आदत पड़ जाएगी तो हमारा काम कुछ बिगड़ने वाला नहीं। क्यों नहीं बिगड़ने वाला? उन्हें आदत जब पड़ जाए तो लगता चल तुम ठोकर लग गई तो मुंह से निकल जय गुरुदेव। आदत पड़ेगी जय गुरुदेव बोलेंगे, चले फिरे उठक बैठक जय गुरुदेव जय गुरुदेव, चैपैया पैसे उठे नहीं दे जय गुरुदेव, ऐठे बैठे। मतलब भाव कुभाव अनक आलसो, भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिवसो। तो ऐसे गुरु महाराज ने कहा कि घाट पर बैठो, घाट पर बैठो। यहां तक कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि गुरु महाराज ने जब कहा कि घाट पर बैठो, तो जब वो साधन भजन तो करना ही पाते, बैठक तो ध्यान करते तो भजन करते, लेकिन भजो बोलो रास्ते। मतलब जो गुरु महाराज ने बताया वो साधन भजन नहीं कर पाए, लेकिन उसे जो थो यमदूत उस जीव को लेके चले गए। यमदूत जब लेके पहुंचे तो गुरु महाराज को सबकी सुमार रखा, तो फट से वहां पहुंचे, ये तो मेरा जीव है, इसको क्यों लेकर आए आप? कई साहब जो जाना आपको साधन भजन नहीं करो। वो रोजाना नियम से बैठता था, रोजाना नियम से बैठता था, रोजाना साधन भजन करता था। कई साहब मन से नहीं करो, कई मन तो तेरा था, वो तो मेरे आदेश का पालन कर रहा था। अब समझो, यानी गुरु महाराज हमारी कितनी कितनी संभाल करते हैं। तो ये चीज सब समझने की है। दूसरी चीज, आप संसारी सुख की चाह में रहते हैं, गुरु महाराज ने बाहु के लिए मान ले वचन दो
कि हम तुम्हारी इधर भी संभाल करेंगे और उधर भी संभाल करेंगे। अभी विद्या कह रहे थे सेवा की बात, गुरु को सेवा दो, गुरु आपकी सेवा लेते नहीं है, केवल एक बहाना होता है। गुरु महाराज ने कहा तो हमको अगर 10 रुपए मेरे ऊपर खर्च करोगे तो मैं तुम्हारा 100 बना दूंगा, लेकिन विश्वास होना चाहिए। कलयुग समय आम युग जो न कर विश्वास, हमको विश्वास नहीं। अगर विश्वास होता तो यहाँ जगह नहीं रहती, अगर विश्वास होता तो यहाँ जगह नहीं रहती, इतनी भीड़ होती। कलयुग समय आम युग जो न कर विश्वास, ये विश्वास का युग है। इतना धंधा करते हैं, ट्रकों से माल भेज देते हैं, फोन पर बात करते हैं, विश्वास पे क्यों भेजते हैं? बड़े बड़े धनी मानी जिनकी 4-4, 5-5 साल भीषण मिले चल रही हो तो कभी सब जगह बैठे, विश्वास तो उनके मैनेजर बैठे, मैनेजर उनकी देखभाल करते हैं। अब सही करें या गलत करें, जो भी करेंगे उसकी सजा तो मिलनी है। क्योंकि गुरु महाराज को जब आप छोड़ देंगे, जब गुरु महाराज की बात को नहीं मानेंगे तो काल को तो काम है, वो तो कह दो मैं क्या तुम जाओ, वो तुरंत झपट लेगा और सजा दे देगा। रामायण में दिया है जब भगवान राम रामेश्वरम में जो पुल बांधा जा रहा था, नल नील एक पर राम लिखत, एक पर मां लिखत, रामा बनाए जो पत्थर पैरा देखो। तो भगवान राम जो थे दूर चले गए आग में, जहां पुल बंद हो तो दूर चले गए, और एक पत्थर राम लिखो, एक पर मां लिखो। अब वो लिख के जैसे पानी में डालो वो डूब गो, जब डूब गो तो इधर उधर देखने लगे कि कोई देखा तो नहीं, कोई देखा तो नहीं, तो उधर बजरंग बली संगे रहते उनके। तो हमने प्रभु मैंने देख लिया, अरे जिसको आपने छोड़ दिया उसको तो डूबना ही डूबना, जिसको आपने छोड़ दिया उसको तो डूबना ही डूबना। तो इसलिए वो तो काल पुरुष थे, ये दयाल पुरुष हैं जिनकी पावर से काल का भी खेल चलता है। अगर ये जीवात्मा यहां से निकल जाए तो काल का सब खेल खत्म, ये काल का शरीर भी कुछ नहीं कर पाएगा। हम सारी जिंदगी जिसके ऊपर शरीर डिपेंड है उसके निर्णायक का जो जिसको कोई भरोसा नहीं, बाकी चार जिंदगी दुनिया भरे छल कपट बेईमानी चोरी, मतलब जो भी कर सका, क्योंकि आज का समय आ गया है वित्त युग। ये वित्त युग है, आदमी केवल धन का चाहता है और नीत अनित कैसे मिले भाई। लेकिन गुरु महाराज ने ऐसा नहीं कहा। गुरु महाराज ने कहा 3 बातें बताई। कभी किसी की बुराई मत करो, कभी किसी की बुराई मत करो, वरना उसके पाप के बोझे से तुम दब जाओगे। और दूसरी बात कही कि कम खाओ, इससे शरीर चुस्त और फुर्तीला रहेगा, साधन भजन में सुविधा रहेगी। और इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि अपना खेती दुकान दफ्तर का जो भी काम करते हो मेहनत ईमानदारी से करिए, शाम को बच्चों की सेवा, आए गए का सत्कार, और जब सब कामों से तुमको घर बार नहीं छुटवाया, घर बार इसीलिए नहीं छुटवाया कि इनसे हमारा लेना देना है, और इनकी प्रेम से सेवा करके अपना लेना देना अदा करें और प्रभु का भजन करें गुरु के बताए हुए मार्ग से। इसलिए कोई काम नहीं हो, अपना खेती दुकान दफ्तर का जो भी काम है मेहनत ईमानदारी से, सब ध्यान रखा है, मेहनत ईमानदारी, जाना यार मेहनत ईमानदारी से करें, शाम को बच्चों की सेवा, आए गए का सत्कार, सब कामों से जब फुर्सत मिल जाए। इतना सहज रास्ता दिया है, लेट के बैठ के जैसे तुम्हारा शरीर दवाई दे, गुरु के बताए हुए मार्ग से अपना सुमरन ध्यान रखो। जय गुरुदेव।